हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड, जो कि बच्चे 2027 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। उसके लिए हम साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन, इससे पहले जो प्रकाश के परावर्तन था उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो इसमें हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि 2027 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और जो आंसर आपको पता नहीं होगा उसको लिख करके याद कर लीजिएगा। और लास्ट में हमको बताना कमेंट में कि आपका कितना में से कितना, मतलब 40 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अपवर्तन क्या है। ठीक है, अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है क्यों होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे प्रकाश माध्यम बदलने पर मुड़ना। ठीक है, तो माध्यम जब चेंज होता है तो क्या होता है, प्रकाश माध्यम चेंज होने के बाद प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो जब माध्यम चेंज होगा तभी क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, तो अपवर्तन के लिए क्या शर्त रखना है कि माध्यम चेंज होना चाहिए। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी होगा अपवर्तन, लेकिन परावर्तन के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है, इनमें एक ही माध्यम चलता है, बाकी उसमें परावर्तक सतह रहना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अपवर्तन किस कारण होता है। तो अपवर्तन किस कारण होता है, तो प्रकाश के जब वेग में परिवर्तन होगा तभी तो अपवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अपवर्तन का नियम किसने दिया है। ठीक है, तो अपवर्तन का यदि सेकंड लॉ देखोगे तो साइन क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आर, ये नियम किसने दिया था, तो एस्नेल ने दिया था। न्यूटन नहीं दिया था, आइंस्टीन भी नहीं दिया था, गैलीलियो भी नहीं दिया था। कौन दिया था, तो एस्नेल दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एस्नेल का नियम क्या है। अभी ऊपर बताया आपको कि साइन आई, ठीक है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन, और क्या होता है, तो वह एक नियतांक होता है या फिर स्थिरांक होता है, या फिर अंग्रेजी में उसको कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, मतलब स्थिरांक होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो बी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अपवर्तनांक का प्रतीक क्या है, तो एन क्या है, अपवर्तनांक का प्रतीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, या फिर इसको हम म्यू से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, लेकिन यहाँ पे म्यू नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो उसके बाद अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो वो क्या होता है, एन बराबर सी बाय वी, जहाँ पे सी क्या है, प्रकाश का चाल है, वी क्या है, उस माध्यम में चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो सी बाय वी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। ये भी क्या है, भी आई है, इसको आप याद रखना कितना होता है, तो 1 होता है। अब हम चलते किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो 1.5 होता है। लगभग में यदि पूछे तो 1.5 होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, घने माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। जब माध्यम घना रहेगा तो प्रकाश का वेग वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, देखो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। विरल से जब सघन माध्यम में जाएगा, ठीक है, विरल मतलब होता है कि बड़ा माध्यम, मतलब जो जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है। ठीक है,
और विरल माध्यम हो जाएगा बड़ा और सरल सघन माध्यम हो जाएगा छोटा। जब बड़ा से छोटा जाएगा तो अभिलंब के ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। देखो विरल से किस में जाएगा, विरल माध्यम से, यहाँ पे देखो एक है विरल, विरल के लिए बी लिख देते हैं और सघन के लिए एस लिख देते हैं। जब विरल से जाएगा सघन में, ठीक है, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के ओर मुड़ जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इतना आपको याद रखना है, यहाँ पे दो में से कोई एक पूछ देगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि विरल से जा रहा है सघन में तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा। तो आंसर हम यहाँ पे टिक कर देंगे, क्या, ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो में देखो लेट हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर देते हैं। वीडियो में मतलब क्वेश्चन में टाइम लेते हैं, पर कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ देगा तो आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सघन माध्यम देखो सघन से विरल में जाने पर किरण मुड़ती है। तो अब क्या, सघन से जा रहा है कहाँ पे, विरल पे, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब की ओर नहीं, ये गलत है, अभिलंब से दूर हटता है। यहाँ पे आंसर थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया, तो यहाँ पे लिख लेना अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं किया गया हुआ, तो आप लिख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वास्तविक गहराई से दिखाई देने वाली गहराई क्या होती है, तो वो कम होती है, क्या होती है, कम होती है। तो आंसर यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा घुमा के दिया है, देखिएगा, यदि आप बाल्टी में पानी भर के ज़रा उसमें सिक्का डालिएगा, जो उसका वास्तविक गहराई होगा ना, तो सिक्का लगेगा कि थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का लगेगा कि बहुत ही कम पानी में, थोड़ा नज़दीक में, लेकिन रियल में बहुत गहराई में होता है। तो वही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वहाँ का गहराई कैसे दिखाई देता है, तो कम दिखाई देता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पानी में डूबा हुआ वस्तु उठी हुई दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ता है, तो वो अब बर्तन के कारण उठी हुई दिखाई पड़ती है। जैसे कि बाल्टी में सिक्का क्या होता है, रखा हुआ रहता है, तो ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, तो उसका भी कारण क्या है, अब बर्तन है, ठीक है। उसके बाद यदि आप ग्लास में पानी भर लो और उसमें यदि पेन आप रखो, कोई भी रख दे जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, तो वो हमेशा टेढ़ा लगेगा कि पानी में कि टेढ़ा मुड़ा हुआ है, तो वो भी किसका उदाहरण है, अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपवर्तन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब हम किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सघन से कहाँ जाएगा, विरल में, तो विरल से सघन में नहीं जाएगा, जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना सफल नहीं होगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना सफल होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस मुख्य रूप से, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ से जो भी प्रकाश जाती है तो एक बिंदु पे आके क्या होता है, मिल जाता है। तो इसको हम अभी सारे लेंस के भी नाम से जानते हैं। यदि वही बात करें अवतल लेंस का, तो उसको किस नाम से, तो अपसारी के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तल लेंस बोला रहा तो हम किसको टिक करेंगे, अभी सारी लेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, और यहाँ से जो भी किरण जाता है ऐसे छितर जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 19 पे। तो 19 का क्वेश्चन हमारे पास, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक ही बनता है और आभासी भी बनता है। उत्तल लेंस इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का, इसमें आभासी भी बनता है और वास्तविक भी, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ आभासी बनता है और
वस्तु से हमेशा छोटा ही बनता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, अवतल लेंस में प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में हमेशा कैसा बनता है? हमेशा बनेगा आभासी और छोटा बनेगा। तो कैसा बनेगा? हमेशा आभासी और छोटा बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आभासी दिया हुआ है, तो हम भी को यहाँ पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है लेंस सूत्र। ठीक है, देखो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र सेम है, बस लेंस सूत्र में माइनस दिखाई देगा और दर्पण सूत्र में प्लस दिखाई देगा। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि माइनस में आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हो, बाकी पॉजिटिव यदि प्लस का साइन रहेगा तो उल्टा पुल्टा भी आप लिख सकते हो। तो इसके लिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v। जैसे कि देखो 1/v माइनस में 1/u। ठीक है, तो इसको यदि हम लेंस में यदि यहाँ पे देखो, हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर नहीं लिख सकते हैं। यदि वही प्लस में रहता ना तो भी को हम बाद में लिखते, यू को पहले लिख देते, तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि माइनस में उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा करके भी यहाँ दे देगा। ठीक, जिससे कि यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे नहीं दिया। इस बात को आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। आवर्धन। आवर्धन यानी लेंस का जो आवर्धन होता है उसका सूत्र क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? v/u होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे v/u ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जब f पे हम रखेंगे उत्तल लेंस में तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा? तो अनंत पे बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 का क्वेश्चन हमारे पास, उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही प्रतिबिंब भी बनेगा, और जितना ऊंचाई वस्तु का होगा उतना ही ऊंचाई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका और वस्तु का ऊंचाई दोनों का सेम रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, सेम जगह पे भी बनेगा और सेम ऊंचाई भी रहेगा। तो यहाँ पे हम आंसर किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी को। लेकिन उसका जितना वस्तु का ऊंचाई रहेगा प्रतिबिंब का भी ऊंचाई उतना ही होगा। मान लो कि 2 मीटर का वस्तु है, ठीक है, तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई 2 मीटर ही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में किस पे? 25 पे। 25 का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु 2f से बाहर बाहर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच बन जाएगा। ठीक है, जब जब वस्तु को आप दूर करोगे तो प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ जाएगा? नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा? f और 2f के बीच बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 का हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु f और o के बीच हो तो o क्या है? प्रकाशीय केंद्र है, और f क्या है? तो फोकस है। ठीक है, तो जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, तो आभासी बनता है और कैसा बनता है? बड़ा बनता है। आभासी बनता है और बड़ा बनता है। और जब आभासी बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बड़ा तो है नहीं, तो हम किसको यहाँ पे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को। कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। ठीक, अब हम किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 का क्वेश्चन हमारे पास, अवतल लेंस में प्रतिबिंब होता है तो अवतल लेंस में हमेशा कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। ठीक है, आभासी। और जब भी आभासी बनेगा तो वस्तु से हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा छोटा बनता है। तो आंसर हमारा देखो, आभासी को भी हम चूज कर सकते हैं, लेकिन आभासी और छोटा ऑप्शन में है ही नहीं, आभासी भी नहीं है, तो यहाँ पे छोटा है, तो हम ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हम किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 28। तो 28 का क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें क्या बोल रहा है? लेंस की फोकस दूरी का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो लेंस का जो फोकस दूरी है उसको किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए यानी मीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। लेंस का जो सेंटर होता है उसको हम देखिए दर्पण में कैसे सूचित करते हैं? तो शीश से। लेकिन लेंस में कैसे सूचित करते हैं?
ओ से ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 का क्वेश्चन हमारे पास, अपवर्तन अपवर्तन में कोण मापा जाता है, तो कहाँ से, चाहे अपवर्तन कोण हो या फिर परावर्तन कोण हो, कि कोई भी कोण रहेगा, ठीक है, तो उसको हम अभिलंब से, परावर्तन का नाम या फिर अपवर्तन का, तो कोण जो हम मापते हैं कहाँ से मापते हैं, तो हमेशा याद रखना अभिलंब से मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 का क्वेश्चन हमारे पास, अपवर्तन में साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, तो स्थिरांक होता है, ठीक है, या फिर स्थिर होता है या फिर कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि हम चलेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी साइड से उनको भी आपको याद रख लेना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा करके लिखा है फाइबर ऑप्टिकल, ठीक है। तो आंसर हम एक को यहाँ पे टिक कर देंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है, ठीक है। अब बोलोगे निर्वात तो इसमें है नहीं, तो निर्वात के बाद सेकंड स्थान किसका आता है, तो हवा का आता है, वायु का, ठीक है। लेकिन वायु से यदि ऑप्शन में निर्वात भी रहे तो हम वायु को नहीं चूज करके किसको चूज करेंगे, निर्वात को चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे निर्वात है नहीं तो हम किसको चूज करेंगे, हवा को। तो आंसर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में आवर्धन नकारात्मक कब होता है। जो क्वेश्चन बचा ना 34 का, तो कब होता है, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसमें कैसा होगा, तो नकारात्मक कब होगा, जब उल्टा बनेगा तो, ठीक है। तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब उल्टा बनेगा तो किस में जाएगा, नकारात्मक में। और जब उल्टा बनेगा तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और जब भी उल्टा बनेगा तो किस में जाएगा, नकारात्मक में। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा पूछा रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो यदि कभी कभी उल्टा के जगह पे वास्तविक भी दे दे तो वास्तविक भी किस में जाएगा, निगेटिव साइन के ही साथ जाएगा। उल्टा कब बनेगा, जब वो वास्तविक बनेगा तब तो उल्टा होगा ना। तो वास्तविक दे या फिर उल्टा दे तो हम किसको चूज करेंगे, नकारात्मक को ही। तो ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार चले तो हम यहाँ पे बी को टिक कर देंगे, उल्टा, ठीक है। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, सॉरी 35 पे। तो 35 का क्वेश्चन हमारे पास, अवतल लेंस में आवर्धन होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है कैसा होता है, सकारात्मक। नकारात्मक मतलब क्या होता है, माइनस, सकारात्मक मतलब प्लस, ठीक है। तो कैसा होता है, सकारात्मक होता है। तो ऑप्शन यहाँ हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो उत्तल में बनता है, ठीक है। किस लेंस में, तो उत्तल में। उत्तल में वास्तविक भी बनता है और आभासी दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ आभासी बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो 37 का हमारे पास है क्वेश्चन, लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी किस में बनता है, तो दोनों में बनता है, अवतल में भी उत्तल में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो 38 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बोल रहा है कि अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक किस पे करेगा निर्भर, तो सतह पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सतह तो है नहीं, तो देखो सतह पे निर्भर करता है लेकिन यहाँ पे सतह है नहीं, तो आप माध्यम पर यहाँ पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। सॉरी सभी, ओहो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, सतह पर, केंद्र पर, किनारे पर या फिर कहीं नहीं। तो लेंस में प्रकाश का बर्तन, वो क्वेश्चन में शायद कुछ रुकिए, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, अपवर्तनांक निर्भर करता है, 38 कहना, तो किस पे, माध्यम पे, ताप पे और दाब पे, तीनों पे निर्भर करता है कौन, अपवर्तनांक। तीनों क्या करना, माध्यम पर भी निर्भर करेगा और ताप कितना है उस समय उस पर भी निर्भर करता है, और उस पर दाब कितना है उस पर भी निर्भर करेगा। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, सभी को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो 39 का क्वेश्चन है हमारे पास, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है। तो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, तो लेंस के सतह पे ही होता है परावर्तन, ठीक है। और जब लेंस से बाहर निकलने लगता है वायु में
तो वहाँ पर भी उसका बर्तन होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेंस का प्रयोग किया कहाँ होता है? तो लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? चश्मा में लेंस का प्रयोग हुआ जाता है, कैमरा में भी, माइक्रोस्कोप में भी। छोटे से वस्तु को बड़ा जो बनाते हैं लेंस के ही द्वारा बनाया जाता है। तो हम सभी में लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हमने कितना क्वेश्चन किए हैं, तो 40 क्वेश्चन किया। 40 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ये आप हमको क्या हम बताना है, तो कमेंट में बताना है। तो ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।